Hello, everyone. So, this is a beautiful morning to start our class and continue forward. I hope कल की क्लास का आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हाउ इजी केमिस्ट्री इज। और हम लोग हर क्लास में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द होल सिलेबस। ओके, तो एज यू ऑल रिमेंबर, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक बातें की थी कि मोल होता क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो मोल क्या होता है, क्या मैंने आपको क्या बताया था, मोल बेसिकली कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। मोल एक तरीके का रेफरेंस है, मोल एक तरीके का मेजरमेंट है, मोल एक तरीके का यूनिट है। हमने इस बारे में बात की थी। जैसे केजी होता है, डजन होता है, इस तरह से मोल है। और फिर हमने क्या किया था, हमने कार्बन 12 जो एटम था उसका 12 ग्राम लिया और उसमें जितने भी एटम्स आए या जितने भी मॉलिक्यूल्स आए उसे हमने क्या कहा, उसको हमने मोल्स कहा। तो उसमें कितने आए थे, कार्बन 12 में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स थे। और इसे ही हमने क्या कहा, इसे ही हमने कह दिया था एविगेड्रोस नंबर। इसे ही हमने क्या कहा था, इसे ही हमने एविगेड्रोस नंबर कह दिया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि मोल्स निकालने के कोई बहुत बेसिक बेसिक तरीके होते हैं। 4 तरीके मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 2 यूनिवर्सल थे और 2 किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे लगते थे। जैसे पहला जो मैंने आपको बताया था वो था, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मैं क्या करूंगी, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एविगेड्रोस नंबर, जिसको हम Na भी कहते हैं, या जिसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, और इसके अलावा आफ्टर दिस मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था, इसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। और इसके लिए मैंने आपको कल एक होमवर्क भी दिया था कि आपको 30 तक एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर्स याद करने थे, राइट। चलिए, ये थे हमारे यूनिवर्सल फॉर्मूले। थर्ड मैंने आपको बताया था पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से ड्राइव करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स आते हैं पीवी बाय आरटी। और ये किस स्पेसिफिक कंडीशन पे लगेगा, ये सिर्फ तब लगेगा जब आइडियल गैस है। ओके, और लास्ट वाला जो था हमारा वो था, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। और ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ लीटर्स में होता है। और एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर को हम 273 के लेते हैं और प्रेशर को हम 1 बार विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 atm लेते हैं। आई होप इतना आप लोगों को याद होगा एंड देन वी डिड अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आई होप इतना आपको याद होगा। मैंने आपको बोला था कि जो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ यहाँ क्लास में, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू विल हैव टू रिवाइज। उसके अलावा कुछ अलग से रिवाइज नहीं करना है। ओके, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, इतनी बात हमने लास्ट क्लास में की थी। एंड वी वर मूविंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज बिकॉज यू गेट सच क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स वेरी फ्रीक्वेंटली। तो हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। वट एवर कॉन्सेप्ट्स आई विल बी गिविंग यू इन द क्लास, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिवाइज। और उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू डूइंग क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू डू every question that you find in any of the books. Okay, चलिए, moving forward,
Let's do a few questions. And this time I can see a few people in the class. So I'm going to give you a question right here and I'll wait for you to answer that. So that I also know that you are understanding something, okay? And this has to be a two-way thing. We are going to interact because the more you interact with me, the more you will figure things out, okay? So I'll give you a question here. Let's try and solve it. First, I'll give you a minute to solve it yourself, and then I'll, of course, solve it in front of you. So the question is, calculate the number of moles in 44 grams CO2. This is the question in front of you, and I want all of you to answer it for me, and then I'll be here, and then we'll solve it together. So the first minute is going to be you solving it yourself. So please, and always whenever you come in the class, please have a notebook handy so that you can solve things on your own, okay? Please start solving. I want to see the answers in the comments. And always remember, the more you answer here, uh, the less mistakes you'll make in your exam, okay? Okay, very nice. Very nice. Begum has answered. And please let me know if I'm pronouncing your name incorrectly or something, because of course it's not intentional, but uh, if I do it by mistake, please correct me. So Begum has answered one more. Very good. I'll still wait for a minute for others to answer this. These are a few things in chemistry. अगर आपका ये स्ट्रांग हो जाता है ना, तो अभी आप देखेंगे आगे की चीजें आपको बहुत इजी लगेंगी, क्योंकि मोल आपको हर जगह काम आएगा। आप जो भी पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री में, मोल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हाँ हमने ये क्वेश्चन नहीं किया। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी ना, तो आपको पूरी केमिस्ट्री में हियर एंड देयर प्रॉब्लम आती रहेगी, है ना? इसलिए मेरा पर्पस ये है कि हम लोग मोल को बहुत स्ट्रांग कर लें, ओके? तो देखिए, 44 ग्राम्स पूछा है, CO2 का मोलर मास निकाल लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 12 इंटू 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16, यही करेंगे ना? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इतनी चीज क्लियर होने लग गई होगी अब आपको कि किस तरह से करना है ये, ओके? तो कैसे करेंगे? 12 प्लस 32 विच इज 44। अब आपको मैंने तीन ही फॉर्मूले, चार ही फॉर्मूले जो बताए हैं, और उसमें से भी वो जो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी वाला है वो बहुत स्पेसिफिक है, तो वो ज्यादातर लगेगा भी नहीं। तो ये तीन फॉर्मूलेज के अराउंड ही आपको
पूरे आपके क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के रिवॉल्व करेंगे अगर आपको मोल्स निकालने को आएंगे तो। ओके, और बहुत इजीली हो जाएंगे। तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको वो जो मैंने जो चार कॉन्सेप्ट्स दिए हैं बस वो सीखने हैं। ओके, चलिए। तो n इज इक्वल्स टू क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 44 और हमारा कोइंसिडेंटली मोलर मास भी 44 ही आया है, तो ऑफ कोर्स यहाँ 1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the number of moles in 180 gram water. Calculate the number of moles in 180 gram water. Now answer this one, everyone. Okay, very nice. Very good. तो पेगम का आंसर आया 10 moles. इपी का आंसर आया इपी. Great to see you here in the class. How are you doing, इपी? And there's someone that has only an initial T. तो आंसर आया है 10 mole. Very good. कैसे करेंगे? Again, given mass अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना है? 180. अब H2O के लिए हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन का 16. तो आंसर यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, वैल्यू 18. तो ये आ जाएगा 10 मोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड टू नो दैट यू आर डूइंग गुड, इपी. गुड टू नो. ओके, so now tell me the answer to this question. नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं इन calculate the number of moles in 5.6 gram iron. 5.6 ग्राम आयरन में कैलकुलेट करना है. आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है. अब बताइए. बेगम का आंसर आ गया है 0.1. कैसे करेंगे इसको? अगेन, आई गिव यू 1 more minute
for everyone else to also answer this? गिवन नंबर कितना है, वही फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 5.6, मोलर मास कितना है 56, तो आपके मोल्स आ गए 0.1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 392 grams of H2SO4. Please solve this. And you people are actually doing really nice. I did not expect a lot of people to answer these questions, but I'm glad that you are able to solve all of these questions on your own. And these are गुड क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि ये कोई इजी सवाल होते हो, ये अच्छे लेवल के सवाल में ही काउंट होते हैं ना, तो यू आर ऑलरेडी लेवलिंग अप। नाउ प्लीज सॉल्व दिस वन। इपी का आंसर आया है 4। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरी गुड, बेगम का आया है 4.06 एंड समवन विद एन इनिशियल टी उनका भी आया है 4। ओके, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16, राइट, ऐसे ही करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले तो 16 इंटू 4 कितना होगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस 32 प्लस 64, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो 98 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 392 है, तो फॉर्मूला वही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 392 और मोलर मास 98, सो काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर इज 4 मोल्स, जो आप सभी का एकदम ठीक था, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.04 into 10 to the power 23 atoms of helium। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए अब। I'm very happy with these answers that I see on my screen. Very good, all of you. और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबका आंसर ठीक आ रहा है, मतलब किसी के भी आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका आंसर एकदम स्पॉट ऑन है। वेरी गुड।
ओके, वेरी नाइस बेगम, वेरी गुड, वेरी गुड। और लोग भी आंसर करिए प्लीज इसे। ईपी का 1.9 है या इट्स प्रीटी मच द सेम। वेरी गुड ईपी। वेरी गुड। कैसे करेंगे? अब इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि अगर यहाँ नंबर की बात की है तो नंबर का फॉर्मूला यूज होगा। n is equals to given number divided by na. Na is Avogadro's number, which is 6.022 into 10 to the power 23. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 12.04 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23, which will roughly be twice of this, right? तो ये हो जाएगा 2 moles। एकदम ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42.154 into 10 to the power 23 atoms of helium। कैलकुलेट करिए। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। बेगम, ईपी एंड टी, अब तीनों का आंसर एकदम ठीक है। वेरी गुड। Again, I'll use the same formula because we have very limited formulas, and any question that we do will be done from only those formulas. Given number upon Na, 42.154 into 10 to the power 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23, और जब आप इसे काटेंगे तो this will be 7 times of this, तो ये हो जाएगा 7 moles। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है कि व्हेन आई वाज टीचिंग यहाँ पर, और इससे पहले भी, तो हम लोग जब क्वेश्चंस करते थे तो मेरे साथ में सभी लोगों के क्वेश्चंस हो जाते थे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आती थी। और आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइक इनबॉक्स टेलिंग मी कि मैम हम लोगों को ना आपके साथ में क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट व्हेन वी गो बैक होम एंड व्हेन वी ट्राई डूइंग क्वेश्चंस ऑन आवर ओन तब नहीं होते हैं, या फिर बहुत टाइम का गैप आ जाता है तो क्वेश्चंस होना बंद हो जाते हैं ना। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस टाइम। तो इसीलिए ना मैंने इस बार क्वेश्चंस का नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड एज आई टोल्ड यू, इवन व्हेन वी आर डूइंग सम अदर chapter, we will keep on practicing the questions from the last chapters, okay? So this is why I'm making you do a lot of questions this time, because ultimately exam में theory से पहले questions आते हैं, है ना? जो आपका MCQ वाला एग्जाम आएगा उसमें, राइट? चलिए, now solve this question. Calculate the number of moles in 11.2 liters of H2 gas at STP। चलिए कैलकुलेट करिए इसे।
आ गया, वेरी गुड। 0.5, हाउ डिड यू डू इट? मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस at STP divided by 22.4 liters, 11.2 divided by 22.4, this is 0.5. तो यह क्या 0.5 moles. Okay. Okay. Now solve this question. Find out number of moles of H2 of 2 liters hydrogen present at 27 degrees Celsius and 2 atm pressure. चलिए, I'll give you a minute to try and solve this. Again, as I said, वो जो 4 आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं उसके बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा. Those whole formulas are basically it. Okay, try and solve this one now. I'll give you a hint. R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है. लेकिन ये तब होता है जब केल्विन और मोल और जूल दिया हो. अगर एटीएम लीटर दिया हो तो आर की वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल per Kelvin. चलिए, this is a hint for all of you. Now try and solve this. I'll give you 1 minute. Please try and solve this. Otherwise, I'll solve it for all of you. ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें. N is equals to PV by RT. Now try and solve this. N is equals to PV by RT यूज होगा. क्यों यूज होगा? इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पर एसटीपी की बात नहीं की गई. अगर एसटीपी की बात की जाती, एसटीपी पे क्या होता है, यहाँ 1 एटीएम होता. 2 एटीएम की जगह क्या होता, 1 एटीएम होता है एसटीपी पे. ठीक है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा? N is equals to given volume at STP divided by 22.4 liters. बट ये यहाँ यूज नहीं होगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड हियर.
ईपी का आंसर आया है 1.8. ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर दिस? Anyone else who thinks they can answer this? चलिए, आई विल सॉल्व इट फॉर ऑल ऑफ यू. ईपी, आपने आंसर बहुत क्लोज निकाला है, बस एक पॉइंट की गलती हुई है आपकी. एक पॉइंट में आपने गलती की है, बट वेरी नाइस. चलिए, आई विल सॉल्व इट फॉर यू. Again, I'm saying this formula will not be used. This won't be used. Okay. चलिए, तो N is equals to PV by RT से करेंगे इसे. प्रेशर कितना दिया है? 2 ATM. वॉल्यूम आर की वैल्यू मैंने आपको बताई, ये वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि एटीएम और लीटर की बात है. ये रहा एटीएम और ये रहा लीटर. जब भी ये वाला फॉर्मेट दिया होगा तो हम आर की ये वैल्यू यूज करते हैं. यहाँ लिखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर. कभी भी हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखते हैं, टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन में रखते हैं. और किसी भी चीज को, टेम्परेचर को अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो क्या तरीका होता है? डू यू पीपल नो द वे? अगर हमें डिग्रीज टू केल्विन करना है तो हम कैसे करते हैं? मैं आपको यहाँ अलग से लिख कर दे देती हूँ. डिग्रीज टू केल्विन होता है 0 डिग्री प्लस 273 केल्विन. मतलब जितना भी डिग्री है उसमें हम 273 जोड़ देते हैं. ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं. n इज इक्वल्स टू PV बाय RT. टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे तो हमें 27 डिग्रीज दिया था, तो 27 प्लस 273 हो जाएगा 300. ओके, अब देखिए, 2 इंटू 2 बाय 0.0821 इंटू 300. ओके, ऊपर 4 आ जाएगा और 0.0821 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो आएगा 24.63. अब आपको अगर डेसिमल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आई टीच यू इवन दैट, क्योंकि हमें क्वेश्चन आना चाहिए अल्टीमेटली. उसमें कोई शेम या कुछ ऐसा बेकार फील करने वाली बात नहीं है. इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, जस्ट लेट मी नो. यहाँ से पॉइंट जब हम हटाएंगे तो जितने भी नंबर पीछे होते हैं उतने जीरोस हम यहाँ लगा सकते हैं. इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है ना. तो 4/2463 आ जाएगा इंटू 100. अब आप क्या करो, अब आप इसको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाओ. यहाँ पर जैसे 2 आ जाएगा तो यहाँ पर 1 2 3, ये 2 से नहीं जाएगा. उससे नहीं जाएगा तो 2463 है. तो ये किस नंबर से जाएगा आप इसको देख लो. और अगर कभी भी इस तरह का कैलकुलेशन हमारे पास आता है तो हमें हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है ना. तो मैं इसको यहाँ पर अगर 2 मान लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा आंसर थोड़ा इजीली आ जाएगा. तो मैं यहाँ 2 ले लेती हूँ और यहाँ पे 2463 की जगह 2462 मान लूंगी. इट वोंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस. तो 1 2 3 2. ठीक है, फिर यहाँ पर 1616 आ जाएगा. तो 100/616 आ गया. इसको फिर काट लो, यहाँ 50 आ जाएगा. 308. ठीक है, फिर 25
154। तो इस तरह से जब हम इसको पूरा काट देंगे, तो जब हम और इसको और आगे भी काट सकते हैं, जैसे अब आ गया हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 154, राइट। 25 डिवाइडेड बाय 154 और इसका आंसर आ जाएगा 0.16। तो ये आ जाएंगे हमारे पास मोल्स। ईपी ने ठीक किया है, लेकिन ईपी ने कहीं थोड़ा सा पॉइंट में से फिर गड़बड़ कर दी। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है और आपको लगता है कि आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, आपको डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द क्लास, ओके। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई मतलब शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ नहीं हमें बहुत नॉलेज है। वी हैव कम हियर टू लर्न थिंग्स, है ना। we have to act like we are learning things, so anything that you think you don't know, बहुत easy सा अगर कुछ इस तरीके का भी है डेसिमल हटाने जैसा, तो we are going to learn even that, okay। तो बेसिकली हमने अब क्या सीखा? हमने सीखा कि ये रहा मोल, बीच में अगर मैं लिख दूं मोल, मोल के कुछ फॉर्मूले हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय Na, और वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। तो बेसिकली अगर मैं तीन चीजें कर सकती हूँ, मोल से मैं नंबर बना सकती हूँ, मोल से मैं वॉल्यूम एट STP बना सकती हूँ, और मोल से मैं मास भी बना सकती हूँ, बेसिकली गिवन मास। कैसे होगा ये? कैसे होगा, लेट्स सी। अगर मेरे पास मोल्स हैं और उसमें मैं मोलर मास का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे गिवन मास मिल जाएगा। बेसिक मैथ्स है ये तो, है ना, मैंने सिर्फ टर्म शिफ्ट किया है। तो मोल्स में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ मोलर मास का, तो मुझे मिल जाता है गिवन मास। ऐसे ही अगर मैं n में Na का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मोल्स में Na का मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे गिवन नंबर मिल जाएगा। तो मुझे अगर मोल से गिवन नंबर निकालना है, यहाँ मैं गिवन लिख देती हूँ, अगर मुझे गिवन नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मोल्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? Na से। अब सिमिलरली अगर मैं मोल्स में 22.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे वॉल्यूम एट STP मिल जाएगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम एट STP चाहिए, तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 22.4 से, लीटर से। ये तरीके होते हैं। तो मतलब बेसिकली ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको मोल्स निकालने को आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोल्स दिए हों और आपसे वॉल्यूम एट STP पूछ ले, या आपसे मोलर मास दिया हो आपको और गिवन मास पूछ ले, या आपको मोल देकर गिवन नंबर पूछ ले। तो लेट्स ट्राई अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक दिस। और ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप ये याद कर सकते हैं तो थिंग्स विल बी अ लिटिल इजियर फॉर यू। ओके, देखिए। Calculate the mass of CO2 that 7 moles occupy. I'll give you a minute to solve this. Try and solve this, everyone. मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी।
ओके, सो आई विल सॉल्व इट फॉर यू। जैसे हम हमेशा लिखते हैं, कुछ भी दिया हो हमेशा वैसे लिख लो, 308। ओके, लेट्स सी। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, वेरी गुड। एपी, पेगम एंड टी, आप लोगों का सबका आंसर एकदम ठीक है, वेरी गुड। गिवन मास ही निकालना है हमें। मोलर मास तो ऑफ कोर्स हमें पता ही होता है, यूनिवर्सल होता है, और मोल्स हमें दिए हुए हैं। CO2 के लिए we calculated it here in the class today. I'll do it again. 12 plus 2 into 16, which is 44. Moles है 7. 7 is equals to, ये हमें निकालना है, तो इसे मैं यहाँ x लिख लूँ और यहाँ पर 44, राइट? बस यहाँ पर इंटरचेंज कर दो, तो x इज इक्वल्स टू आ गया 7 into 44, विच इज इक्वल्स टू 308। तो 7 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा? 308 ग्राम्स होगा इसका वेट। आई होप इतना सबको समझ आया होगा। ओके, एंड आई होप आपको जितना मैं क्लास में करा रही हूँ उतना आपको समझ आ रहा होगा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है और उसके बेस पे हमने बहुत सारे सवाल किए हैं ना। मैं आपको आज की क्लास के लिए थोड़ा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वी डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दिस ईयर, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं आपको अब होमवर्क भी देना स्टार्ट कर रही हूँ आपको। ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6। ओके, ये 5 क्वेश्चंस आपको कल होमवर्क में करके लेके आने हैं, एंड आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सेंड दीज क्वेश्चंस टू मी बिफोर टुमारोज क्लास, which is from 8:30. So before 8:30, I'll really appreciate if you send me these 5 questions. The more you practice, I'll say it again, the more you practice, the better you will become, and you can actually see a difference in your performance within a week. Okay, just just listen to what I'm saying, just agree, just follow this, and you will actually be able to see your progress. Okay, and please do all of these questions and come in tomorrow's class. We'll be doing a lot of more fun concepts, and we're going to be moving forward. Okay, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, feel free to reach out. You have my WhatsApp in the demo group. So yes, you can always reach out to me, but make sure कि ये वाले questions करके आप लोग उसका फोटो लेके मुझे कल की क्लास से पहले भेज दो. I would really appreciate it, and it's very important for me to track
your practice and track your records. So when you interact, I'll be able to do that. Okay. So I'll see you all in tomorrow's class. Have an amazing day ahead, all of you, and I'll see you all tomorrow. Bye bye. Thank you.